वेलकम अगेन बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है उसकी 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज में बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। एक एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने टर्म फाइंड की है। किसी भी एपी की फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th कोई भी टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, एन निकालना, वो हमने किया है। और अब जो करेंगे इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। चलिए अब बच्चों यहाँ पर दो हमारे फॉर्मूले रहेंगे सम निकालने के। अब एस एन, एस मीन्स सम, एन मीन्स कितनी टर्म का हमने निकालना है। इसका मतलब क्या रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो क्या हमारा फॉर्मूला रहेगा वो याद रखें, एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। एक हमारे पास और फॉर्मूला रहेगा बच्चों, वो भी काफ़ी यूजफुल रहेगा, कुछ समय वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, बाकी समय हम इसका यूज करेंगे जब हमें लास्ट टर्म दी हो, n दिया हो और फर्स्ट टर्म आपको दी हो, तो आप उसका यूज भी बच्चों कर सकते हैं। कैसे, वो रहेगा n अपॉन 2a प्लस एल। और मैंने बताया था बच्चों आपको स्टार्टिंग में ही, एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, उसको nth टर्म भी लिख सकते हैं, उसका लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, उसका जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास ये दो हमारे आज रहेंगे फॉर्मूले, कह लीजिए इनको। तो चलिए करते हैं अपनी स्टार्ट एक्सरसाइज। और एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बच्चों उनको जरूर करें। मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा आपको यहाँ पर। तो जो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ 5.3। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी पार्ट्स आप ट्राई करें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर दिया गया हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया, एक एपी दी गई है, फर्स्ट टर्म 2 7 12, इस प्रकार से हमें ये दी गई है 2 10 टर्म। अब क्या करना है ये समझ लीजिए, हमें क्या करना है। अब एक एपी दी गई, उसकी फर्स्ट 10 टर्म का हमने सम निकालना है। और सम के लिए हम जो फॉर्मूले 2 लिखे हैं ये यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे अब सभी में। अब देखिए बच्चों सिर्फ फॉर्मूला यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ चीज़ें तो मिलती जुलती हैं, n माइनस 1 इंटू डी हमने उसमें भी किया था, लेकिन यहाँ पर a था a प्लस, तो यहाँ पर 2 आ चुका है और ये आपका n/2, तो आप तो याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए इस एपी में हमारी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी बच्चों, यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 रहेगी। कॉमन डिफरेंस की बात करूं 7 माइनस 2 करेंगे 5 रहेगा। और हमें कितनी टर्म का सम निकालना, वो हमारा n रहेगा, तो n यहाँ पर आपका रहेगा 10। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले एक बार, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बार बार लिख लीजिए, हर सम इसको यूज कीजिए, लिखिए तो आपको ये लर्न हो जाएगा। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, n 10 अपॉन 2a और a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बच्चों d की वैल्यू है 5। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये 2 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 टू जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है बच्चों, पहले मल्टीप्लाई बॉडो मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 9 5 जा 45 और 4 49। अब ब्रैकेट की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपकी फर्स्ट 10 टर्म का सम आ जाएगा। 5 9 जा 45, 5 4 20 और 4 24, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी एपी की कितनी भी टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट्स का और कर लेते हैं। 2 पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इनको आप ट्राई करें।
प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर जो ए पी दी गई है वो क्या दी गई है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है -37 यहाँ पर दी गई है, सेकंड टर्म -33 -29 और इसके बाद दिया है 12 टर्म। अब यहाँ 12th नहीं लिखा है, 12th लिखा तो टर्म निकालनी होती, 12 टर्म का है, यानी कि फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालना, वही सेम एज करेंगे। यहाँ से ए क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म आपकी रहेगी -37। डी को ध्यान से निकालने बच्चे, ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करूंगा और सेकंड टर्म में 33 माइनस करना है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 37 तो 4 और n आपका रहेगा 12। हमें 12 टर्म का सम फाइंड आउट करना। चलिए अब फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यूज करूंगा इसका। तो SN, अब यहाँ पर हमने नहीं लिखा, देखो यहाँ पर भी लिखे हैं, जरूर लिखे, फॉर्मूला आपने लिख लिया है। तो यहाँ पर कितनी टर्म का हमने सम निकाला है, यहाँ पर लिख देते हैं S10, यानी कि ये फर्स्ट 10 टर्म का सम हमें याद रहेगा 12। अब यहाँ पर n हमारा 12 रहेगा, n/2 होता है तो n 12 है। उसके बाद 2a 2 × a प्लस n -1 इंटू d और d की वैल्यू 4 है। चलिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 पर, पहले मल्टीप्लाई 37 टू जा 74 माइनस के रहेंगे यहाँ पर 11 और ये 4, पहले हम मल्टीप्लाई फिर इसको प्लस माइनस जो भी होगा वो करेंगे, -74 11 4 जा 44। अब 74 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का साइन रहेगा, माइनस कर दीजिए तो क्या रहेगा 74 - 44 30 और माइनस के, अब मल्टीप्लाई कर दें तो 180। तो ये हमारे पास सम रहेगा फर्स्ट 12 टर्म का इस एपी की, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स हैं। तो इस प्रकार से आपने कोई भी आपको सम दिया जाए, किसी भी टाइप का डेसिमल नंबर दिया जाए, नो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। फ्रैक्शंस आपकी दी गई हैं, रेशनल नंबर आपके दिए गए हैं, उनका सम निकालना है। तो दोनों जो पार्ट्स थर्ड और फोर्थ आपने इसी प्रकार से सॉल्व करना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना देखिए बच्चों, सम में हमें ये बताया गया था हमें कितनी टर्म का सम निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 10 टर्म का, सेकेंड पार्ट में 12 टर्म का निकालना है, 100 टर्म का, 11 टर्म का। लेकिन यहां पर ये नहीं कहा गया कि कितने टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसको तो इरेज कर देते हैं, फार्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए अब कैसे करना है इन क्वेश्चन में, देखिए बच्चों कैसे हमने करना है सेकंड पार्ट में। अब यहां पर हमें लास्ट टर्म दी गई है, nth टर्म दी गई हमें, n नहीं दिया गया, यानी कि एक एडिशनल चीज हमें मिल चुकी है। अगर n नहीं दिया गया तो हमें क्या दे दिया गया, an दे दिया गया है। तो पहले हमने क्या करना, जो फर्स्ट इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इस एपी में कितनी टर्म होंगी। चलिए तो कैसे करना है समझ लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट ये एपी हमें दी गई है, यहां पर है 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस, ये 3 डॉट यहाँ पर लगाए गए हैं, प्लस 84, ये हमें दिया गया है। अब इसमें हमें पहले क्या करना, पहले n फाइंड करें। कैसे करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। यहां से a जो हमारे पास रहेगी फर्स्ट टर्म वो 7, कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। अब ये मिक्स में दिया, चेंज करोगे 2 10 20 21 हो जाएगा ये, तो 21/2 माइनस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा 7 to 14, तो आपका 7/2 आएगा। एलसीएम लेके आपने इसको करना है, एलसीएम लेंगे 2 रहेगा, सेम एज रहेगा, 1 से डिवाइड किया फिर इससे मल्टीप्लाई तो 14 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारी रहेगी an। अब जो हमने एक फॉर्मूला पहले यूज किया था कौन सा, an = a प्लस n - 1 इंटू डी। ये कोई भी टर्म यहां से फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी एपी की। यहां पुट कीजिए 84 = 7, n नहीं पता है, d 7/2, डी की वैल्यू में क्या दी गई है 7/2। तो पहले 7 माइनस होगा इसमें से, 84 - 7 n - 1 इंटू
7/2। तो पहले माइनस कीजिए, 77 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है 7/2, जब इधर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखें इस प्रकार से। n-1 ये कैंसिल हो जाएगा 11 पर, 11 टू 22 और ये 1 इसमें इधर आकर ऐड होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चल चुका है किस एपी में टोटल यहाँ तक टर्म कितनी है 23। अब क्या करना, अब सम निकालना है। अब सम कैसे निकालना भी हम कर चुके वैसे तो, लेकिन मैंने दो आपको फॉर्मूले लिखवाए गए थे। आप चाहो तो फर्स्ट का यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम रहेगा। लेकिन मैंने एक कहा था जब आपको लास्ट टर्म भी दी गई हो, फर्स्ट टर्म भी दी गई हो और n आपके पास हो तो आप AL वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, उससे हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। आंसर तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला उससे भी आएगा, लेकिन इसका यूज करूंगा मैं यहां पर SN = n/2 A + L, इसका यूज मैं करना यहां पर चाहूंगा। चलिए n हमारे पास क्या है 23, तो 23/2 A फर्स्ट टर्म, L लास्ट टर्म 84। इसको सॉल्व कर दीजिए, 23 से डिवाइड 2 से नहीं होता, 23 डिवाइड ऐड करेंगे ये 91 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 को 23 से, अगर नहीं आता तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18। तो क्या रहेगा 3 9 10 हो जाएगा, 2 हमारे पास क्या आएगा 2093 में। अब बच्चों हमारे पास यहाँ मिक्स में है तो मिक्स में ही आंसर देंगे। कैसे मिक्स में आपको करना आता है, 2 × 1 = 2 0, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो करना हमने कुछ नहीं है इसमें एक चीज़ हमें अलग करनी पड़ी। क्या कि हमने यहाँ पर n हमने पहले फाइंड किया है और उसके बाद फिर हमने सम इसका निकालना है। चलिए अब एक पार्ट इसका और करेंगे, 3 पार्ट्स में दिए गए हैं बच्चों। एक पार्ट्स मैं आपको करवा देता हूँ, एक पार्ट्स आप कर लें, ट्राई करें, जरूर करें इसको। चलिए अब सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो एपी दी गई है 34 + 32 + 30 + 10। अब ये हमें एक एपी दी गई है, कितनी टर्म होंगी यहाँ तक पता नहीं है, उनका सम कहाँ फाइंड कीजिए। चलिए वही प्रोसेस रहेगा हमारे पास जो भी हम कर चुके हैं। कैसे किया था अभी, पहले हम क्या करेंगे n फाइंड करें, कैसे करेंगे A = 34, D क्या रहेगा, आप ध्यान रखें, ये ध्यान जरूर रखें, 32 में से माइनस करना 34 को, और वैसे भी देख ले डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो -2 रहेगा, और ये आपकी लास्ट टर्म रहेगी 10। अब यूज करेंगे फॉर्मूला AN = A + n-1 × D। हम पहले यूज कर चुके इस फॉर्मूले को कई बार। चलिए AN हमारा 10 रहेगा, A 34 n-1 × D -2। पहले माइनस करेंगे इसको, 10 - 34, इधर माइनस का होगा 34, माइनस कीजिए क्या बचेगा 24। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर n-1। एक बात मैंने पहले बताई थी, n कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखें, n शुड बी अ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ माइनस कैंसल, 2 से क्या 12 और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13। तो हमें ये पता चल चुका है कि जो एपी दी गई है इसमें यहाँ तक टोटल हमारी कितनी टर्म है 13। अब इनका सम निकालना है तो फिर यही फॉर्मूला यूज कीजिए AL वाला। अब यही यूज करेंगे, SN = n/2 A + L। बच्चों आप चाहो तो जो भी लिखवाया था आपको n/2 × 2A + n-1 × D, वो भी यूज कर सकते हैं, आंसर वहाँ से भी सेम रहेगा, लेकिन मैं इससे करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ जल्दी हमारा आंसर निकल जाएगा। S13 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पर 13/2 A की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए 34, और L लास्ट टर्म, इसको AN भी लिख सकते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूं मैं आपको। तो ऐड कर दीजिए पहले 13/2 × ये आपको हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड 22, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26 और 2
तो ये हमारा इसका आंसर होगा 286। एक पार्ट इसका मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इस पार्ट्स को आप करोगे। तो ये बच्चों हमारे दो सम हैं, इनको हमने इस प्रकार सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, यहाँ पर 10 पार्ट्स दिए गए, इनमें भी हमने यही करना है। यहाँ पर बस हमें पहले ही मेंशन किया ए क्या है, डी क्या है, ए एन दिया गया है, तो फॉर्मूले यही रहेंगे, मेथड यही रहेगा। चलिए करते हैं, इसको भी सम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। a = 5। अब यहाँ तो मैं क्लियरली दिया गया कि a क्या है, वहां से मैंने फाइंड किया था। d = 3 एंड an = 50। अब हम कर चुके हैं, हमें क्या फाइंड करना, n फाइंड करना, उसके बाद sn फाइंड करना। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। n कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जब n फाइंड करना और आपको an दिया तो an का ही यूज करें फॉर्मूला। तो वो आपके पास इस प्रकार रहेगा, an = a + n - 1 × d। तो an हमारे पास 50, a 5, n हमें फाइंड आउट करना है, d हमारा है 3। सॉल्व कर दीजिए फटाफट, 5 माइनस कर दें, 50 में से 45 रहेगा और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से करेंगे 15, 3 से 45 होगा। अब 1 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 15 + 1 = 6। तो बच्चों n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 16 रहेगी। उसके बाद sn निकालना है, कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला, l वाला करेंगे, l ही है, लास्ट टर्म ही है। तो sn = n/2 a + l लास्ट टर्म। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 2 से कैंसल 8 और ये 55 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 44। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इनको सॉल्व करना। आंसर चेक कर लीजिए, बेशक आप आंसर जरूर चेक करें। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर a और 13th टर्म दी गई। देखिए इसमें अलग क्या, यहाँ पर a = 7 और a13 = 35। यहाँ पर d फाइंड करना है, यहाँ पर s13 फाइंड करना है। चलिए नो प्रॉब्लम, यहाँ भी यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर 13th टर्म हम क्या लिखेंगे, इसको पहले बताया था आपको, इसको a + 12d = 35 और a की वैल्यू दी गई, यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, पहले 7 माइनस हो जाएगा, तो क्या रहेगा। तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। अब 15 तो ये 28 बचेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो किससे करें, 4 से। 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = तो 7/3। ये हमारी d की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना, s13। चलिए कर देते हैं फटाफट से s13। अब मैं फिर वही यूज करूंगा al वाला फॉर्मूला। n हमारे पास क्या है, 13/2 a 7 लास्ट टर्म, जो हमने 13 टर्म लेके चलनी लास्ट टर्म, क्योंकि 13 टर्म तक हम सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 13/2 और इनको ऐड कर लीजिए, 35 और ये 42, 2 से कैंसल 21। अब मल्टीप्लाई 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26 और 1 कैरी था। तो ये हमारा इसका हो जाएगा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट फटाफट से समझ लेते हैं क्या इसमें अलग है। भाई बच्चों सारे सम एक जैसे लगभग हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर 12th टर्म दी गई, d दिया गया, a निकालना, करना यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। चलिए यहाँ पर दिया गया थर्ड पार्ट में a 12th टर्म हमें दी गई है 37, यहाँ पर d हमें दिया गया है 3, तो यहाँ पर हमने फाइंड करना a, तो यही यूज करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब 12th टर्म को क्या लिखेंगे, a + 11d = 37 बच्चों। और d की वैल्यू हमें गिवन है a + 11 × 3 = 37, तो 33 हो जाएगा और माइनस कर दीजिए, तो क्या रहेगी a की वैल्यू 4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सारे सम लगभग सेम ही चल रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर S12, तो चलिए S12 तो n/2, n अब यहाँ पर 12 रहेगा, a +
L। अब L यहाँ पर बच्चों नहीं दिया गया है, दिया गया है नहीं दिया गया, दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये हमारी अब रहेगी लास्ट टर्म। क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने फर्स्ट 12 टर्म तक का ही सम निकालना, अरे 12 टर्म इधर रखी है तो ये लास्ट टर्म बनेगी हमारी फिर इसकी, ये ध्यान रखना है। हम कहाँ तक सम निकाल रहे हैं? अगर मुझे सम निकालना था 20th टर्म तक तो 820 हमारी लास्ट टर्म होती उसकी, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म हमारे पास रहेगी, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर सॉरी 4 रहेगी और लास्ट टर्म आपके 37, तो 2 6 12 और ये 37 प्लस 4 41, तो 6 1 6 और 6 4 24, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए 4th 5th 6th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। A3 अब इसमें थोड़ा अलग रहेगा। A3 एंड थर्ड टर्म हमें दी गई है 15 और S10 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू 125 हमें ये दिया गया। चलिए 5th पार्ट भी लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे फटाफट। यहाँ पर इसमें D दिया गया है, D इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर S9 दिया गया। ये दोनों सम आपके सेम रहेंगे बच्चों। S9 हमें 75 दिया गया है और जो 5th हमें दिया गया है उसमें क्या करना, तीनों सम लगभग सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज तो इसमें रहेगा। अब इस 5th सम में हमें क्या दिया गया है, 6th सम सॉरी, अब ये 6th पार्ट है थर्ड का, इसमें क्या है, यहाँ पर A दिया गया है, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 और SN इज इक्वल टू 90। ये हमें दिए गए 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, इनको समझते हैं पहले बच्चों, फटाफट से देखिए। पहले इस पे आते हैं, यहाँ पर थर्ड टर्म दी गई है, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और S10 दिया गया है। S10 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ NAP, तो फर्स्ट 10 टर्म का हमें दिया गया है, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, SN, ये हम यूज करेंगे आप फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस D सॉरी N माइनस 1 इंटू D, ये यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर D का यूज है तो यहाँ भी हमें D का ही यूज करना पड़ेगा। दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करेंगे। चलिए SN क्या है, 125, N हमारे पास 10 है, A अब 2A का हमें पता नहीं है, 10 हमें N की वैल्यू दी गई है, D भी हमें नहीं दिया गया। ये 2 5 जा तो 125 इंटू 5 ये हो जाएगा 2A प्लस 9D। क्या करेंगे, इस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए तो 25 और इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर दे तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। और अब आप समझ चुके आपने क्या करना है। यस आप अब जानते क्या करना है, दोनों इक्वेशन को अपने सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, कैसे करना आप चैप्टर 3 कर चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और फिर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 4D, ये 30 हो जाएगा। अब ये इसको माइनस करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन इसको मान लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन चेंज, कैंसल, 9 माइनस 4 5D और यहाँ से माइनस 5 बचेंगे तो D की वैल्यू यहाँ से बच्चों रहेगी माइनस 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू -1। हमने क्या फाइंड करना पहले देख लीजिए। इसमें हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें फाइंड करना है A10, 10th टर्म अब फाइंड करनी है। अब टर्म फाइंड करनी, इसके लिए क्या करेंगे, टर्म का फॉर्मूला, 10th टर्म क्या होगी, A प्लस 9D। A की वैल्यू क्या है बच्चों, अब A की वैल्यू तो फाइंड हमने की ही नहीं, तो क्या करेंगे आप, A की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर पुट करोगे, D की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1, तो -2 इधर आके इसमें ऐड होगा तो बच्चों A की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो रहेगी 17। कैसे आएगा फाइंड कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर पुट करोगे तो 2 इंटू -1 -2 होगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पुट कर दे, A की वैल्यू 17
प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो ये आपका रहेगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो 10th टर्म बच्चों हमारे पास इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन उसको देखते हैं क्या है। यहां पर डी हमें दिया, ये सिंपल रहेगा, कर लेते सॉल्व इसको भी। अब S9 हमें दिया गया है तो हम ऐसे ही यूज करेंगे फॉर्मूले को। S9 की जगह हम 75 करेंगे, n की जगह 9 और d की जगह 5। तो पहले लिख लें फॉर्मूला एक बार, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करें। Sn ये हमें दिया गया है 75, n की वैल्यू 9 अपॉन 2a नहीं दिया गया है, n दिया गया है 9, d भी हमें गिवन है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2a। अब 9 माइनस 1 8 और 8 5 जा 40 हो जाएगा। अब दो तरीके आपके बच्चे यहाँ पर, या तो चाहो इसको इधर लेके इससे डिवाइड कर दे रेसिप्रोकल, या फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे ध्यान रखना है दोनों के साथ होगा, पहले इसके साथ करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा 9 अपॉन 2 इंटू 2a, और मैंने फिर इसके साथ भी करना है, ध्यान रखना है। ये 2 कैंसल, यहां से 20 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180। अब क्या करना है, अब 180 उधर लेके माइनस कर दीजिए, 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। उसके बाद क्या बचेगा, अब माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो 8 5, यहाँ पर 7 7 0 और ये 1, तो 105। अब 9 इसके अपॉन में आ जाएगा। क्या आप किसी से डिवाइड होता है, कर लीजिए, होता होगा। देखिए 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू बच्चों आ चुकी है -35 अपॉन 3। ये हमारी a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। उसके बाद क्या फाइंड करना, और हमें देख लीजिए हमें a ही फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये पार्ट। अब A9 9th टर्म फाइंड करनी है, उम्मीद है कि फाइंड कर सकते हैं। अब 9th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यही कर लेते हैं। 9th टर्म A9 वो रहेगा आपका a प्लस 8d, क्या रहेगी a प्लस 8d। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू -35 अपॉन 3, 8 इंटू d, और d की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है 5, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये 120 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 120 माइनस 35, तो क्या बचेगा, तो 35 प्लस 125 अपॉन 3, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 10 5, यहाँ पर 11 3 8 85। तो ये हमारे पास इसकी टर्म निकल जाएगी। तो इस प्रकार से अपने सॉल्व करना, मेथड समझ लीजिए कैसे करना है, आपको क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना, कैसे यूज करना, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, सम जो आपको करवा रहे हैं अभी यहाँ पर वो भी कीजिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट जो आपका दिया है ये थर्ड का, यहाँ पर a है, d है और Sn हमें दिया गया है। अब कैसे करना है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर जो गिवन है, क्या क्या गिवन हमें है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है थर्ड का 6th पार्ट। A2 है, D आपके पास है, Sn दिया है, तो Sn का यूज कीजिए फॉर्मूले का। Sn n अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू d, ये आपने यूज करना है। चलिए Sn की जगह 90, n नहीं दिया है, फाइंड करना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8। इसको साथ तो क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है कैसे सॉल्व करें। n अपॉन 2 2 जा 4। अब यहाँ n की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है, तो क्या करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो 8n माइनस 8, तो 90 इंटू
n अपॉन 2। अब 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 8n। और अब कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था हमने, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख कर रहा हूँ इसको सॉल्व। अब जब इसके साथ करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा इससे, तो माइनस का 2n रहेगा। इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे डिवाइड किया 4n को n से n स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, बन चुकी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे पहले डिवाइड कर लें 2 के साथ, 2 से डिवाइड करें, बोथ साइड थे 45, यहाँ पर n रहेगा, ये 2n स्क्वायर, इंटरचेंज इसको इधर ले जाएं तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ऑर्डर में, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। और अब बच्चों आप चैप्टर 4 भी कर चुके हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फैक्टर से भी कर सकते हैं। फैक्टर की बात करूं तो 2 को 45 से करेंगे 90 हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर हमें चाहिए, इसको स्प्लिट करना हमने, 10 और 9 बनेंगे। लिखना कैसे है, 2n स्क्वायर माइनस के 10n, हमें माइनस की वैल्यू चाहिए तो n को 10 जो आपका माइनस का रहेगा और 9 को मैं प्लस का लूंगा, और ये 45। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या निकालना हमने, 2n, यहाँ पर रहेगा n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन तो यहाँ पर n माइनस 5, तो दो फैक्टर आपके यहाँ से आएंगे, n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से एक तो हमारे पास वैल्यू आएगी n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ n 5 फ्रॉम दिस फैक्टर। अब इसको जब करेंगे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू माइनस 9 और n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। अब ये n की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो n हमारे पास क्या रहेगा, 5 यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना, n हम फाइंड कर चुके हैं, अब an निकालना है। अब क्या निकालना हमने, an की वैल्यू क्या रहेगी 5, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है, वो रहेगी a प्लस 4d। और बच्चों a हमारे पास क्या है, हमारी वो 2 है और d क्या है 8, तो 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 और ये 2 इसमें ऐड कर दीजिए 34, तो हमारी फिफ्थ टर्म इसकी रहेगी, हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना। चलिए 2-3 क्या दिया इसमें, अब यहाँ पर 7th पार्ट, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और sn, यहाँ पर an भी दिया है और sn भी दिया। दोनों का यूज कैसे करेंगे देखिए बच्चों, पहले an का लें तो an की जगह हम 62 पुट करेंगे, तो an इज इक्वल टू, यानी कि 62 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल, इसको इधर माइनस कर दे, 62 माइनस 8 क्या बचेगा 54। तो यहाँ तक सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखें। इतना सॉल्व करेंगे, इसका यूज हम इसमें करेंगे। अब एस एन का फॉर्मूला लिखोगे तो एस एन की जगह हम 210 अभी हम कर चुके हैं कुछ सम में, एन पता नहीं है तो n/2 लिखोगे। यहाँ पर 2 a की वैल्यू 8 है, n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे बच्चों देखिए, अब इस इक्वेशन से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगी 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 और इसकी वैल्यू क्या थी 54। आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू, ये आपका 70 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 35। अब 35 मल्टीपल है इसका 9n का, तो इसको डिवाइड करेगा तो 210 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू n। क्या ये पूरा डिवाइड होता है? यस, 6 से हो जाएगा, 6 5 30, 6 18, तो पूरा आएगा, तो n की वैल्यू निकल जाएगी हमारे यहाँ से। इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना चेक कर ले एक बार।
अब n हमें फाइंड कर लिया है, d निकालना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो d की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 1 5d, तो 5 डिवाइड में आएगा, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम दिस, दैट इज इक्वल टू 54/5। तो ये हमने इसमें सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। आज हम यहीं तक करेंगे, 3 सम ही करेंगे, इसके सारे पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया, देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड Sn। अब n नहीं लिखा है यहां पर, डोंट कंफ्यूज्ड, Sn ही है ये। फाइंड क्या करना, सिर्फ d फाइंड करना है। चलिए अब हमें क्या दिया गया है, Sn है ये, तो इसी का यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला n/2, तो n हमें नहीं दिया गया n, तो Sn की जगह हम पुट करेंगे 192 n/2, हमारा फॉर्मूला होता है फिर 2a, a की वैल्यू 3। आप पहले बच्चों फॉर्मूला लिखें, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट करें और सॉल्व करें। इसके बाद क्या रहेगा, प्लस n-1 इंटू डी, बस सॉल्व कर दीजिए। 2 से करेंगे 4, 192 इज इक्वल टू 4, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से बचेंगे 7d। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या चाहो तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, मर्जी आपकी है। तो मैं चाहूँगा इसको 4 से डिवाइड करना। 4 4 जा 16, 3 4 8 जा तो 48। अब ये 6 इसमें माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे 42 इक्वल टू 7d, और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो d की वैल्यू आपके पास इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। दिया गया 10th पार्ट जो आपका है, l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 और n इज इक्वल टू 9। अब क्या करें, कौन सा यूज करें, हमें लास्ट टर्म दी गई है, n दिया गया, तो मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले का यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये हमारे लिए यहाँ पर बेटर रहेगा। चलिए Sn 144, n/2 a नहीं दिया गया है, l 28। तो क्या करेंगे, इस 9/2 को लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा और मल्टीप्लाई, a प्लस 28। 9 से करेंगे 16, 9 जा 144, 16 2 जा 32 हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 28। इसको माइनस कर दें तो यू गेट द वैल्यू ऑफ a। बस ये हमने इसमें करना है, a की वैल्यू ही फाइंड करनी है बच्चों। तो फर्स्ट 3 सम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी पार्ट्स जो इसके बचते सम जो बचते हैं, यहाँ पर टोटल जो हमारे पास सम है वो 20 है बच्चों। एक दिन में एक्सरसाइज ये कंप्लीट नहीं हो सकती, इसको आराम से करेंगे, 3 पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट में हमने क्या किया है, फर्स्ट 3 सम को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस आपने करना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।